दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 2 डिकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। मैं आज भारत रूस के मध्य हुए विभिन्न समझौता का विश्लेषण करूंगा। यह समझौता प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार का इंटरव्यू में आपको 3 पहलू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, कि इस यात्रा का महत्व क्या है। दूसरा, रूस के लिए रूस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा पहलू जो आपको जानना जरूरी है कि क्या भारत और रूस पश्चिमी दबाव के आगे झुक गया। इस पहलू पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्त, इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी ने ध्रुव तारा, पोल स्टार कहा, जो भारत रूस की गहरी, अस्थिर एवं भरोसेमंद दोस्ती को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। उसके बख्तरबंद कार एरस सीनेट से आना और उनके घर खाना खाना दोस्ती की गहराई को इंगित करता है। ये सब तो दोस्ती को इंगित करता है। दोस्ती और वास्तविकता दोनों अलग अलग होती है और इस यात्रा ने दोस्ती को भी दिखाया और वास्तविकता को भी दिखाया। टेक्निकली इनको 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट कहा जाता है, जो 4 और 5 दिसंबर को आयोजित किया गया। और इस समझौता के दौरान दोनों देशों के मध्य विभिन्न प्रकार की समझौता हुई, जिस पर हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्लोबल टेंशन, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रही है और यूरोपियन कंट्री भी युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहा है, शायद भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से भी भागीदार बन रहा है। ऐसे परिस्थिति में यह यात्रा महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के द्वारा भारत और रूस मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की भी स्थापना करना चाहता है। अब देखेंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि ये 25वां इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। रशिया सीक टू प्रोड्यूस overburden on China. India needs Russia for military hardware and balancing China. Modi's personal welcome to Putin symbolize strong trust. देखिए दोस्त, इनको ऐसे समझा कि भारत को रूस की जरूरत क्यों। इसमें पहला देखेंगे, भारत का आज डिफेंस सेक्टर का 60 to 70% हथियार रशियन ओरिजिन है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत चीन को संतुलित करना चाहता है और भारत ये नहीं चाहता है कि रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाए। और साथ साथ आप जानते होंगे कि चीन और पूर्व सोवियत संघ के बीच में 1969 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। अभी भी दोनों के मध्य में अप्रत्यक्ष रूप से टेंशन है। दूसरा कारण कि भारत हमेशा डिहैबिटेशन थ्योरी का मतलब होता है कि एक के साथ दोस्ती दूसरे के कॉस्ट पर नहीं होगा। भारत हमेशा अमेरिका को कन्विंस करने का कोशिश किया है कि मेरा अमेरिका के साथ दोस्ती तो है, लेकिन रूस के कॉस्ट पर नहीं। रूस को भी भारत यह कन्विंस करने का कोशिश किया है कि हमारा आपसे दोस्ती तो है, लेकिन अमेरिका के कॉस्ट पर नहीं। इस पॉलिसी को डिहैबिटेशन पॉलिसी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है चीन को बैलेंस करने के लिए, और रूस को भी भारत की जरूरत है कि वह चीन पर अति निर्भरता को कम करे।
दूसरी बात आप देखेंगे कि भारत रूस का वन ऑफ द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट है, और तेल का भी भारत रूस का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और भारत तृतीय विश्व का नेता है, और चीन को संतुलित करने की क्षमता भारत में ही है। इसलिए रूस को भी, अमेरिका को भी भारत की जरूरी है, और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत, रूस एक दूसरे के नजदीक आए, और भारत और रूस का संबंध तृतीय विश्व के लिए एक प्रारूप, एक मॉडल का भी काम करेगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट पर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। Defense forms the iron framework of the relationship. Revival of Su-57 fifth generation fighter jet collaboration, faster delivery of remaining S-400 system, talks on S-500, co-production of spare parts in India. आप जो है कि देखेंगे क्या कि हम more than $5 billion में रूस से S5 जो है कि S400 खरीदा, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है। रशिया अभी तक 3 S400 का डिलीवरी कर चुका है और 2 अभी भी बाकी है। भारत 5 और ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वार में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर सकता। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, 2008 में भी इंडिया रशिया का Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन का पार्टनर बनना चाहता था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भारत उनका पार्टनर नहीं बना। और फिर से जो है कि ये डायलॉग जो कि स्टार्ट हो रही है कि भारत Su-57 का को प्रोड्यूसर बने, भारत में ही बने, ये मेक इन इंडिया के तहत बने। तो दोनों का इस पर भी जो है कि बात चल रही है। और S-500 जो S-400 से ज़्यादा उन्नत है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिराने की क्षमता रखता है और सैटेलाइट को भी ये गिरा सकता है। इस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस यात्रा के दौरान यह कयास लगाया जा रहा था कि इस पर जो है कि भारत समझौता करेगा, लेकिन इस तरह की कोई समझौता नहीं हुई, लेकिन MOU साइन किया गया। और क्यों MOU ही साइन किया गया और कॉन्क्रीट इस पर एग्रीमेंट क्यों नहीं हुई, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इस यात्रा के दौरान रेलॉस एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, allows use of each other's bases and ports, access to Russia's Arctic port Murmansk, access to Vladivostok in the Pacific, boost India's maritime reach and Russia's presence in Indian Ocean. अब देखेंगे रिलॉस एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। इंडिया इस तरह की एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में भी किया हुआ है। इससे जो है कि क्या होगा कि रूसी शिप इंडिया का नेवल बेस, एयर बेस का यूज कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, एक दूसरे को वह पेमेंट करेगा। इससे भारत का एक्सेस पैसिफिक ओशन में हो जाता है, आर्कटिक रीजन में हो जाएगा। इससे दोनों को फायदा होगा। इस तरह की समझौता पहले भी भारत अमेरिका से कर चुका है। इकोनॉमिक रोड मैप, दोनों देशों ने ये टारगेट बनाया है कि 2030 तक जो है कि बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाए।
अब देखेंगे कि इसमें जो कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है। आज के डेट में देखेंगे इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड 68.7 बिलियन डॉलर है, जिसमें रशिया एक्सपोर्ट करता है 63.7 बिलियन डॉलर और भारत एक्सपोर्ट करता है केवल 5 बिलियन डॉलर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कि हैविली टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया। इसमें भी अधिकांश ट्रेड जो होता है वह क्रूड ऑयल का होता है, जो इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल रशिया से, उसी का ट्रेड होता है। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। इसे ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पेमेंट का, कि इंडिया अगर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उनको पेमेंट कैसे हो। आप देखेंगे कि रशिया का बहुत ज्यादा ड्यू इंडिया पर है, क्योंकि इंडिया पेमेंट नहीं कर पा रहा है। वेस्टर्न कंट्री के प्रेशर के कारण स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को हटा दिया गया है, तो इसलिए इंडिया उनको पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो उनका सॉल्यूशन किया गया है रुपी मीर कार्ड। रुपए मीट कार्ड से पहले भी भारत जब यूएसएसआर था उस समय भी रूपी रूबल के बीच में ट्रेड होता था, दोनों के इंडिजीनियस करेंसी में ट्रेड होता था। और अभी भी रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड जो होता है वह युआन और रूबल में होता है। तो इस तरह की एग्रीमेंट की गई कि दोनों आपस में जो है ट्रेड करेगा अपने इंडिजीनियस करेंसी में। और साथ साथ इंडिया चाहता है कि वह यूरोप एशिया इकोनॉमिक यूनियन का यूरोप एशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड, मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं कि आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड 136.5 बिलियन डॉलर है। यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका एज अ नेशन सबसे बड़ा इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका के साथ हमारा अभी ट्रेड 132.2 बिलियन डॉलर होता है। तो यहां पर मैं इसलिए इनको हाईलाइट कर रहा हूं कि इस एग्रीमेंट के दौरान भारत S-400 का एक्स्ट्रा यूनिट नहीं खरीदा, खरीदने पर एग्रीमेंट नहीं हुई। SU-57 पर एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। S-500 पर एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ, केवल MOU पर हस्ताक्षर हुई, क्योंकि हमें ट्रेड भी देखना है, हमें टेक्नोलॉजी भी देखना है। नो डाउट आज के डेट में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया जो आपस में जुड़ा हुआ है, उनके पास में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। चाइना या रशिया से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उनके पास में है। तो ऐसे केस में हम वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज नहीं कर सकते, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा है एनर्जी कॉपरेशन, ऊर्जा सहयोग। रशिया remains India's largest oil supplier. Indian investment in Arctic LNG and Sakhalin projects. Progress on Kundalkulam units 3 to 6 and plan for a second nuclear site. Cooperation on a small modular reactors. देखेंगे दोस्त कि इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में फाइनलाइज हुआ। तब से विभिन्न कारणों से आप देखेंगे आज तक अमेरिका एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर की आपूर्ति नहीं की। लेकिन इस बीच में इंडिया और रशिया का कुंडलकुलम यूनिट 1, यूनिट 2 ऑलरेडी ऑपरेटिव है और 3 to 6 यूनिट पर काम चल रहा है। तो एनर्जी सहयोग के लिए भी हमें रशिया के सहयोग जरूरी है और इसमें अमेरिका हमारा ट्रस्टवर्दी रिलायबल दोस्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी INSTC
reduces transit time by 40% and cost by 30%. Chennai Vladivostok Maritime Corridor for coal, LNG, crude oil. India opening new consulate in Kazan and Yekaterinburg. अब देखेंगे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, इससे हमारा 40% कॉस्ट, 30% टाइम की कमी हो जाएगी और साथ साथ जो है कि इंडिया, आप देखेंगे इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यहाँ पर भी जो है कि एक ट्रांजिट रूट बना रहा है। रशिया के साथ जो है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर पर बातचीत चल रही है। इससे हम चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको भी काउंटर कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी हमें इस इनिशिएटिव को देखना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। रशियन सपोर्ट फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, कोऑपरेशन ऑन GLONASS, navigation, digital sovereignty and cyber security partnership. US shows concern but still depends on China to balance India to balance China. अब देखेंगे टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका हमेशा इंडिया के साथ बायर और सेलर का संबंध स्थापित करना चाहता है, जबकि रशिया इंडिया को टेक्नोलॉजी भी देता है। आपके नॉलेज के लिए भारत के पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, भारत का पहला एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रशिया के स्पेसक्राफ्ट से ही गया था और आज भी रशिया गगनयान प्रोजेक्ट में भारत को मदद कर रहा है। ग्लोनास और नेविगेशन में ये सहयोग हो रहा है, जिससे कि एग्जैक्टली हम समुद्र में कहाँ क्या है उनके लोकेशन का पता कर सकते हैं। यह दोनों देश की दोस्ती को और भी प्रगाढ़ करेगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करें। पार्टनरशिप रिमेन्स स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। इनका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद भी दोनों देश अपना मित्रता बनाए रखना चाहता है। इसके पीछे क्या, दोनों जो अपने रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखना चाहता है। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन इनटू एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। इंडिया जो है किसी एक ब्लॉक पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता है। कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और यूरेशियन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। इंडिया मेंटेन्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका की नीति क्या रही है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। इंडिया जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना करके रखना चाहता है। अब जो है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये आता है, बहुत सारे मीडिया में ये रिपोर्टिंग चल रहा है कि क्या इंडिया अमेरिका और यूरोप के प्रेशर के कारण S-400, S-500, Su-57 पर समझौता नहीं किया, केवल MOU साइन किया। देखिए कि इनको प्रेशर नहीं कहा जाए। भारत दोनों के साथ बैलेंस चाहता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखेंगे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, जापान, साउथ कोरिया, ये सब आगे हैं। हमें वहाँ से टेक्नोलॉजी भी लेना है, हमें वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी लेना है। साथ साथ रशिया हमारी रिलायबल दोस्त है, इसलिए इनको ये नहीं कहा जाए कि भारत वेस्टर्न प्रेशर के आगे झुक गया, बल्कि इनको ये कहा जाए कि भारत अपने इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको डेस्टिनेशन IAS एकेडमी से और भी उपयोगी UPSC मार्गदर्शन मिलता रहे।